प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एकादशी वाणिज्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले कालांश में हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा था कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और वैध व्यापार किया जाता है। वैध व्यापार का मतलब है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं पर कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया मतलब नियमित चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए व्यापार का कार्य किया और उसे बंद कर दिया, उसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। एक वस्तु विशेष खरीदी और उसको बेच दिया, उसके ऊपर लाभ हुआ या हानि हुई, तो उसे व्यापार नहीं कहा जा सकता है। व्यापार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है। और व्यवसाय में पूंजी का महत्व उतना ही है जितना कि एक मानव शरीर में अंदर रक्त का महत्व है। जिस तरह से मानव शरीर के अंदर से रक्त निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से अगर व्यवसाय से पूंजी निकाल दी जाए तो व्यवसाय मृतप्राय हो जाता है। तो व्यवसाय का अर्थ हमें ध्यान में होना अति आवश्यक है। व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन हानि भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जोखिम तत्व निहित होता है। वैसे जोखिम तत्व के अंतर्गत व्यवसाय में कहा जाता है मोर रिस्क मोर गेन। जितनी ज़्यादा हम जोखिम उठाएंगे उतने ज़्यादा हमें लाभ होने की संभावना होगी, हानि भी हो सकती है। तो व्यवसाय पूंजी लगाई जाती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वैध व्यापार किया जाता है जो कानून के द्वारा जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं पर मान्यता प्राप्त होता है। अब बात आती है अपनी व्यवसाय का महत्व समझना अति आवश्यक है। व्यवसाय का महत्व है क्योंकि आज का युग जो है, वर्तमान युग जो है, वो स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का हो गया है। आज का व्यापार स्थानीय स्तर का नहीं है। आज की जो संप्रेषण के जो साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, वो इतनी तीव्र गति के हो गए हैं कि तीव्र गति के साधन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की समस्त बातें हैं वो तुरंत पहुंच जाती है। और यातायात के साधन भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, इसके कारण से व्यवसाय का महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार हो गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो चुकी है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आपको अति आवश्यक है। सबसे पहला अपना महत्व आता है मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग। मानवीय साधन, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है और वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करना भी चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में योग्य होता है। और व्यवसाय की जब स्थापना की जाती है तो उसके अंदर प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मानव विशेष जो है, व्यक्ति विशेष है, वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार से छोटे स्तर पर अगर व्यवसायी अपना व्यवसाय स्थापित करता है तो अपने व्यक्तित्व विशेष का वह उपयोग करता है। उसकी आय के साधन बढ़ते हैं। आय के साधन बढ़ते हैं तो वो उनका उपभोग अपने व्यापार में करता है, जिससे पूंजी का रोटेशन चलता है। तो मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा व्यापार बढ़ते जाएंगे उतने ही मानव विशेष का उपयोग है वो अधिक होगा, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति में जिस जिस प्रकार की योग्यता है उस योग्यता के अनुसार व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना जीवन स्तर में वृद्धि। जब व्यवसाय की स्थापना होगी, व्यवसाय जितने ज़्यादा होंगे तो लोगों की आय के साधन बढ़ेंगे। किसी को कम होगा, किसी की ज़्यादा होगा। व्यवसाय में अधिक लाभ होगा या कम लाभ होगा। जैसे जैसे भी लाभ होगा व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करेगा। आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करेगा। अब आवश्यकता की वस्तु पूर्ति करेगा तो उसका जीवन स्तर में ऊंचा होगा, यानी उच्च जीवन स्तर होगा। फर्निश्ड हाउस
मकान तो सभी का ही होता है, सामान्य मकान में हम रह रहे हैं, ये सामान्य है। लेकिन वही फर्निश्ड हाउस है, किचन की व्यवस्था अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, तो ये उसका जीवन स्तर हो गया, उच्च जीवन स्तर है। एक सामान्य व्यक्ति है, वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक व्यक्ति कार से आ रहा है, कार से आ रहा है, तो उसके आय के साधन ज़्यादा है। और आय के साधन ज़्यादा कब बढ़ेंगे? जब व्यावसायिक गतिविधियाँ अधिक होगी। आज अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो विकसित राष्ट्र के अंदर आय के साधन ज़्यादा होने के कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर व्यवसाय की स्थिति है वो सुदृढ़ है। व्यवसाय की स्थिति सुदृढ़ होने के कारण लोगों का जीवन स्तर है वो भी ऊंचा है। और विकासशील राष्ट्रों में भी काफ़ी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होने का कारण यही है कि व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो तेज़ हो रही है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होने का कारण यही है कि व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट आता है अपना भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग। भौतिक साधन, हमें जो भी प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, जो कच्चा माल जो प्राप्त हो रहा है, उनका व्यवसाय के कारण अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जो ज़मीन में से खोद कर निकालने जाने वाली वस्तुएं, खनन का जो कार्य किया जाता है, जो जितना ज़्यादा विद्वान होगा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो अपने जैसलमेर बाड़मेर में तेल के अथाह भंडार हैं, उनका विदोहन किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, तो आपने राजस्थान में भी आय के साधन बढ़ेंगे। तो भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, जितना ज़्यादा हम इतना उनका उपयोग करेंगे, कच्चा लोहा, राजस्थान में कच्चा लोहा बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसका उपयोग है, हम व्यवसाय के कारण उसका उपयोग होता है, मशीनरी बनाई जाती है, अन्य वस्तुओं में उसका उपयोग किया जाता है। तो व्यवसाय के कारण से जो भी ज़मीन में से निकाले जाने वाले हमारे संसाधन हैं, उन ज़मीन में से खोद कर निकाला जाता है, उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। उत्पादन का अधिकतम उपयोग, जो वस्तुएं हमें कच्चा माल जो मिल रहा है उससे अधिक उत्पादन होगा। और उत्पादन ही नहीं होगा, अपना भारतवर्ष है, भारतवर्ष एक विशालकाय प्रदेश है, विशालकाय देश है, जिसके अंदर जिस क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है, वस्तु विशेष का अधिकतम उत्पादन होता है, और जिस क्षेत्र में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उन क्षेत्रों में वस्तु पहुंचाकर यातायात के माध्यम से उन वस्तुओं को पहुंचाकर उसका संतुलन बनाया जाता है और उत्पादन का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यानी एक क्षेत्र विशेष में वस्तु विशेष का उत्पादन हो रहा है, उस वस्तु को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाकर उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना आर्थिक विकास का मापदंड। आर्थिक विकास, हालांकि हम कंपनी व्यवसाय की आगे बात करेंगे। कंपनी व्यवसाय के अंतर्गत शेयर मार्केट होता है, शेयर सूचकांक होता है। इंग्लैंड के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था देखने के लिए वहाँ का शेयर सूचकांक देख लीजिए। तो इसी प्रकार से आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्यवसाय जितने ज़्यादा विकसित होंगे, व्यवसाय जितना ज़्यादा होगा, उस देश की, उस क्षेत्र की आर्थिक विकास है वो उतना ही अधिक होगा। आय के साधन होंगे, आय के साधन होंगे तो वस्तु विशेष व्यक्ति क्रय कर पाएगा तो पूंजी का रोटेशन चलेगा। उत्पादन में विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, वस्तुओं का उत्पादन करना, विशेष प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना, नई नई खोज करना, नवीनीकरण करना। तो व्यवसाय के कारण से जैसे जैसे व्यवसाय के पास आय के साधन होते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तु विशेष में विशिष्टीकरण के गुण लाते हैं, स्पेशलाइजेशन के गुण लाते हैं, जिससे आम उपभोक्ता और समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो अपने अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सके, अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग कर सके। विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, विशेष प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, नई नई को खोज की जाती है, तो नई नई वस्तुओं को खोज कर उसका उपयोग किया जाता है। विशेष प्रकार के उत्पादन, जैसे चिकनाई युक्त साबुन का लंबे समय से प्रयोग किया जाता है। अब चिकनाई युक्त साबुन को निकालकर प्राकृतिक रेशे से बनी हुई कोई वस्तु का उपयोग करना इत्यादि विशिष्टीकरण के अंतर्गत आता है। कपड़े के अंदर विशेष प्रकार के कपड़े का उत्पादन करना विशिष्टीकरण है। स्पेशलाइजेशन वस्तुओं का उत्पादन है वो व्यवसाय के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना नई नई वस्तुओं की खोज करना, ये भी नवीनीकरण के अंतर्गत ही आता है। नई नई वस्तुओं की खोज करना,
आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ता के द्वारा उनका उपभोग भी किया जाता है। तो ये किसके कारण से संभव हुआ? व्यवसाय के कारण से। अगर व्यवसाय है तभी वो व्यवसाय के पास आय के साधन बढ़ते हैं, आय के साधन बढ़ते हैं तो वो नई नई वस्तुओं की खोज करते हैं, नई नई वस्तुओं पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर आम उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज जो हम तकनीकी साधन देख रहे हैं वो व्यवसाय के कारण से ही संभव हुआ है, जिनकी काफ़ी वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी। ऐसी कल्पना ही नहीं थी कि आज जो हम तकनीकी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, क्या वो तकनीकी वस्तुएं आम उपभोक्ता तक पहुंच जाएगी, ऐसी कल्पना नहीं थी। लेकिन व्यवसाय के कारण नई नई वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उपभोक्ता तक पहुंचा, आय के साधन बढ़े और इसके कारण से आम उपभोक्ता का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय होना अति आवश्यक है, क्योंकि विकासशील राष्ट्र जितने भी हैं वो अपने व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और विकसित राष्ट्र जो हैं वो व्यवसाय के कारण से ही विकसित हैं। विकसित राष्ट्रों में अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है। इनका विकसित होने का कारण ही यही है कि ये व्यवसाय उनका सुदृढ़ है, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ है। जय हिंद, जय भारत।